ये वजाइनल सिस्ट क्या होता है? ये जो सिस्ट है, ठीक है, ये बहुत ही स्मॉल टॉपिक से अगर आएगा भी तो 2 या 3 नंबर का आएगा, ठीक है, तो आप उस अकॉर्डिंग से ही हम लोग पढ़ेंगे। डेफिनेशन देखो, वजाइनल सिस्ट आर क्लोज्ड पॉकेट ऑफ एयर फ्लूइड और पस लोकेटेड ऑन और अंडर द वजाइनल लाइनिंग। क्या होता है वजाइनल सिस्ट? इसमें आप देखो इमेज में शो हो रहा है। इसमें क्या होता है कि एक एयर पॉकेट टाइप, जैसे कि वजाइना है, ठीक है, अब एयर पॉकेट टाइप का इसमें रहता है, जिसमें फ्लूइड एंड पस और एयर रहता है, फुल फ्लूइड रहता है इसमें, फ्लूइड, एयर एंड पस, ठीक है। ये वजाइनल की लाइनिंग पे भी हो सकता है, जैसे कि जैसे मान लो वजाइना है तो इसकी लाइनिंग पे हो सकता है, ऊपर या फिर अंदर भी हो सकता है, ठीक है। कॉजेज़ की अगर हम बात करते तो फर्स्टली अननोन है, सेकंड पीआईडी, थर्ड एसटीडी एंड अनहाइजीनिक कंडीशन से होता है। अननोन इसलिए बोलते हैं क्योंकि कई बार कारण पता नहीं चलता है कि वजाइनल सिस्ट किस कारण से हो रहा है। पीआईडी इसलिए क्योंकि अगर उसको पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज इन्फेक्शन है तो दैट कॉज करता है वजाइनल सिस्ट होने का। एसटीडी भी उसी का प्रकार होता है, एसटीडी से पीआईडी के चांसेस होते हैं। एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल वायरस फंगल इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है कि पेशेंट को सिस्ट फॉर्मेशन हो जाए। नेक्स्ट, अनहाइजीनिक कंडीशन से प्रॉपर हाइजीन अगर मेंटेन नहीं करते फीमेल वुमन तो उस कंडीशन में भी होता है। अगर हम टाइप की बात करते हैं तो वजाइनल टाइप जनरली 2 टाइप्स का होता है। थर्ड, हम बार्थोलिन जो सिस्ट होता है उसको भी ऐड कर सकते हैं अगर ज़्यादा नंबर का आता है तो। वजाइनल इंक्लूजन सिस्ट एंड गार्डनर्स डक्ट सिस्ट। वजाइनल इंक्लूजन सिस्ट में देखो, वजाइनल इंक्लूजन सिस्ट आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ वजाइनल सिस्ट। जो वजाइनल इंक्लूजन सिस्ट होता है वो वजाइनल सिस्ट का मोस्ट कॉमन टाइप होता है। दिस टाइप ऑफ cyst is caused by injury of the wall of the vagina and may occur during childbirth और आफ्टर अ सर्जरी। ये जनरली इसलिए होता है जैसे कि किसी का चाइल्ड बर्थ हुआ, किसी प्रेग्नेंट वुमन का, उस कंडीशन में, एंड किसी सर्जरी के बाद जैसे कि वल्वर सर्जरी या फिर वजाइनल रिकरेक्टिंग सर्जरी, उस कंडीशंस के बाद हमें उसका साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट है गार्डनर डक्ट सिस्ट। इसमें समझ में आ रहा है कि गार्डनर डक्ट आपने एनाटॉमी फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा। गार्डनर डक्ट होती है जिसमें क्या होता है कि रेमनेंट ऑर्गन ऑफ फीमेल पेल्विस फ्रॉम द वुमन फीटल डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है कि गार्डनर जो डक्ट होती है, रेमनेंट ऑर्गन होती है फीमेल pelvis from the female woman's fetal development. It can sometimes accumulated fluid and later develop into a cyst on the wall of the vagina. क्या होता है कि वजाइनल की जो वॉल होती है उसमें ये गार्डनर डक्ट होती है। उस कंडीशन में क्या होता है कि पेल्विक जब वो वुमन फीटल होती है तब वो डेवलप्ड हो जाती है, एंड बाद में उसमें क्या होता है कि फ्लूइड एंड उसमें अंदर ऑक्यूमेशन हो जाता है एयर, तो उस कंडीशन में वो बाद में सिस्ट फॉर्मेशन कर देती है। और ये कहाँ पे होती है? वजाइना की वॉल पे। क्लिनिकल फीचर्स इसके अगर हम बात करते तो जनरली हमें असिम्टोमेटिक मिलता है। अगर पेशेंट कुछ भी ना करे, जैसे कि सेक्सुअल इंटरकोर्स ना हो या फिर पीरियड्स के टाइम पर ना हो, तो उससे जनरली बिल्कुल भी पता ही नहीं चलेगा कि इसके अंदर सिस्ट है, वजाइनल सिस्ट है। जनरली असिम्टोमेटिक होता है। लेकिन ये जब इसका लार्ज हो जाती है, साइज़ बढ़ जाता है इसका, तो ये क्या होता है कि वजाइना में पेन करता है एंड डिस्कम्फर्ट करता है। ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान पेशेंट को पेन होगा। बस इसके यही क्लिनिकल फीचर्स होते हैं। अगर हम डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन की बात करें तो जनरली क्या होता है, अगर ये अपर पार्ट पे, ठीक है, वजाइना के अपर ओपनिंग पे, तो हमें जनरली डॉक्टर फिजिकल एग्जामिनेशन से ही डन कर लेगा। लेकिन ये थोड़ा अंदर होगा, ठीक है, या फिर स्मॉल होगा, या फिर कुछ और जैसे डक्ट में है, ठीक है, डक्ट के थ्रू है, तो उस कारण से क्या होता है कि हमको बायोप्सी करना पड़ती है या फिर एमआरआई या सीटी स्कैन करनी पड़ती है कि कहीं ये कैंसरस तो नहीं है, ठीक है। अ बायोप्सी ऑफ टिश्यू सैंपल फ्रॉम द सिस्ट टू रूल आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ वजाइनल कैंसर। हम उसमें से कुछ पार्ट लेंगे बायोप्सी के लिए टिश्यू का, एंड उसको चेक करेंगे कि ये कैंसरस तो नहीं है। Then test on the secretion from the vagina
और सर्विक्स टू डिटरमाइन द सेक्सुअल ट्रांसमिशन इन्फेक्शन। फिर हम एसटीडी के लिए वजाइनल स्वैब एंड सर्विकल स्वैब कल्चर टेस्ट लेंगे। हम ये चेक करेंगे कि कहीं एसटीआई तो नहीं है, क्योंकि एसटीआई के कारण भी हो सकता है कि पेशेंट को बार बार फ्लूइड कलेक्शन हो जिससे सिस्ट बन रहा हो। नेक्स्ट डे एन एमआरआई, सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड से हम चेक करेंगे, इमेज लेंगे कि फ्लूइड उसको कलेक्शन कितना हो रहा है, सिस्ट कितना बन रहा है। ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो हम जनरली मेडिकल मैनेजमेंट में एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि जनरली ये इतनी बड़ी बीमारी नहीं होती है। जनरली मेडिकल एंटीबायोटिक के 3 डोज से कम हो जाएगी, जैसे कि जेंटामाइसिन, एम्पिसिलिन या जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे। नेक्स्ट सिट्स बाथ, पेशेंट को बोलेंगे कि सिट्स बाथ लें। सर्जिकल मैनेजमेंट में मैंने आपको बताया था कि मार्शपियलाइजेशंस हम करेंगे, जिसमें हम सर्जिकल इंसिजन करेंगे, देन जितना भी फ्लूइड कलेक्शन उसका ड्रेनेज करवाएंगे एंड सुचरिंग करेंगे। प्रिवेंशन की अगर हम बात करते हैं तो द ग्रोथ ऑफ वजाइनल सिस्ट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रिवेंट। जब एक बार अगर पेशेंट को सिस्ट फॉर्मेशन होता है तो वो अपनी जब तक पूरा सिस्ट जितना भी फ्लूइड कलेक्शन नहीं हो पा रहा है तब तक कि वो बढ़ेगा एंड उसको प्रिवेंट नहीं कर सकते हम, ठीक है, अगर सिस्ट बन गया है तो। लेकिन प्रिवेंशन की हम बात करें तो जनरली इसको हम इसलिए वजाइनल जो एरिया है उसको क्लीन करना एंड प्रैक्टिस सेफ सेक्स कैन प्रिवेंट इन्फेक्शन फ्रॉम सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिसीज़। इस तरीके से हम वजाइनल जो सिस्ट होता है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा वजाइनल सिस्ट था। नेक्स्ट हम और सिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।